दिल में एक बार फिर फायरिंग में मचा हड़कंप। सत्य निकेतन में एक बार में हुई फायरिंग। सीट को लेकर मैनेजर से कहासुनी के बाद एक लड़के ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेडिकल स्टोर में ब्लास्ट हुआ है। काउंटर समेत दुकानदार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज के अटेंडर को फटकार लगाते दिखे कलेक्टर संजीव। यूपी के एटा में दबंगों ने बरपाया जमकर कहर। मामूली कहासुनी पर घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से जमकर की मारपीट और तोड़फोड़। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ दबंगों ने की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के अमरावती में अचानक बस पलटने से हादसा हो गया। बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई। 25 यात्री घायल। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर के लौट रहे युवक की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिलाने जा रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। दादा की मौत से सदमे में आए नाती ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध बूचड़ खाने पर पुलिस ने मारा छापा। बूचड़ खाने से 18 भैंस के बच्चे बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 दर्जन कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई जारी। तो 2 मिनट में भारत के जरिए हमने बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई, लेकिन वक्त यहां हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर आपको राजस्थान के भीलवाड़ा से बताते हैं, जहां साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया है। वजह क्या है, जानिए पुनीता से। बिल्कुल, देखिए लगातार अब साधु संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अभी 5 दिन ही बीते थे जब राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर के बाहर नॉनवेज मिलने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब रविवार को फिर भीलवाड़ा में ऐसी साजिश निकलकर सामने आई। यहाँ हनुमान मंदिर के बाहर गाय की कटी पूंछ मिलने से हिंदुओं में गुस्सा है। गाय को सनातन धर्म में पूजा जाता है, उसी गाय के साथ ये अत्याचार करके ये कट्टरपंथी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। मंदिर के बाहर गाय की पूंछ फेंककर आखिर ये लोग देश को किस दिशा में ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यही वो वीर बजरंगी का मंदिर है, यही वो वीर हनुमान का मंदिर है, यही वो मंदिर है जहां गाय की पूंछ काटकर असामाजिक तत्व भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से भीलवाड़ा में तनाव फैला हुआ है। रविवार को भीलवाड़ा सांसद समेत लोग धरने पर बैठे नजर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आज सुबह 9 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। भीलवाड़ा प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इलाके की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुझे सूचना मिली थी कि गाय की जो पूंछ है काटोली मंदिर के पास पड़ी है, तो मौके पर मैं भी आया हूं और गाय को हॉस्पिटल ले जाया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। जिसने भी बदमाशी करी उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। 5 दिनों के अंदर दूसरी घटना। आखिर कौन है जो देश के खिलाफ साजिश रचने में जुटा हुआ है? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने की साजिशें लगातार रच रहा है? कौन है जो देश में रहकर ही देश की फिजा को खराब करने की भरपूर कोशिशें कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो राजस्थान में ये चौथी घटना है, लेकिन सवाल ये खड़े होता है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो राजस्थान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या कुछ हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार आस्था पर चोट क्यों की जा रही है। गाय की पूंछ मिलने से वहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों में भी घटना से बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। आपने सुना कि वो किस तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है। सुबह 9 बजे तक गिरफ्तारी की जाए, ये अल्टीमेटम उनकी तरफ से दे दिया गया है। मंदिर के बाहर कटी हुई पूंछ मिलने से भीलवाड़ा बंद करने की भी चेतावनी यहां पर साधु संतों के द्वारा जारी कर दी गई है। और साधु संत खुद बता रहे हैं कि आखिरकार ये चौथी घटना है जो राजस्थान में इस तरीके से हुई है और लगातार आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। अगली खबर है कोलकाता रेप मर्डर मामले में, पुनीता बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कोलकाता कांड की। देखिए जैसे जैसे सीबीआई की जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक सबूत भी सीबीआई के हाथ लग रहे हैं। इसके अलावा आरोपियों से भी लगातार सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब 53 सबूत जो है सीबीआई के हाथ लग चुके हैं, जिसकी वजह से टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? क्या सीज किया सर? सीज किया चलिए बता दीजिएगा सर, बहुत कुछ है बस। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में है और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हैवानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इधर मोदी ने ऐलान किया और उधर कोलकाता में सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल के सलाखों में जाने वाले हैं? इधर सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच से टीएमसी के पसीने छूटने लगे हैं। डर कनेक्शन निकलने का सता रहा है, तो अब उनके नेताओं ने सीबीआई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सीबीआई कहां पीछे रहने वाली थी, तगड़ा पलटवार किया। स्टैंड एक ही है, इवन वी वांट जस्टिस। 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को। क्या सीज किया सर? सीज किया बहुत कुछ है बस। इस रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष का नाम भी शामिल है। जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे सीएम हैं, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। ये जो मीटिंग हुआ था, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया कि घटना घटने के बाद डॉक्टर घोष उन्होंने मीटिंग बुलवाया और वो मीटिंग बहुत, उस मीटिंग में प्रभावशाली लोग आए, बहुत समय तक वो मीटिंग चला। तब किनसे बात हुई, किनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ आनी चाहिए। जो महिला के पितामाता को, पीड़ित महिला के पितामाता को बताया गया कि आपके बेटी सुसाइड किया है, ये तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ। वो महिला डॉक्टर कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में। और अगर डिसीजन होता है किसी मीटिंग में, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज जो डॉक्टर, जिसे एसपीडी बोला जाता है, डॉक्टर एसपीडी, उनको पता नहीं है, तो हो नहीं सकता। डॉक्टर बेटी से रेप के बाद हत्या के इस केस में सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हर वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे जल्द इस वारदात के सारे राज्यों से पर्दा उठ सके और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीबीआई का देखिए एक्शन जारी है, तफ्तीश लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि टीएमसी बौखलाई हुई है। लेकिन वो 8 सबूत क्या है जो मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ मिले हैं, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, संजय रॉय जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और कॉलेज की 2 सीसीटीवी में वो नजर आया है, ये तफ्तीश में सामने आया है। कपड़े और अंडरगारमेंट जो हैं वो भी मिले हैं संजय रॉय के, और इसके साथ ही गले में ब्लूटूथ वाला ईयरफोन भी मिला है और इसी के जरिए जो गिरफ्तारी हुई थी संजय रॉय की, वारदात वाले दिन की चप्पल भी वहां पर मिली। इसके अलावा घटना की जगह हाथ पैर के निशान भी पाए गए हैं। वहीं वारदात की जगह से मिले खून की जांच, यानी कि देखिए खून की जांच जब की गई उसमें संजय रॉय का जो है खून मिला था, सैंपल संजय के खून से मेल खा चुका। इसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, यानी कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था संजय रॉय को, मोबाइल लोकेशन कई राज खोलेगा, क्योंकि अब लोकेशन के जरिए भी जो टीम है वो लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अगली खबर क्या है, रुक करते हैं मीनाक्षी का। और खबर अब उत्तर प्रदेश की अमेठी से है। अमेठी में धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। 3 शख्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूलने के लिए एक शख्स को मजबूर किया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अब मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो इस प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों को एक मजबूत संदेश जा सके। इन चेहरों को देखिए, पुलिस शिकंजे में खड़े ये 3 वो चेहरे हैं जिन्होंने अमेठी में दुष्कर्म और धर्मांतरण का गंदा खेल खेला। एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर और उसे अपने साथ ले जाकर पहले तो दुष्कर्म किया और फिर धर्मांतरण कराकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा था, पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन मौका पाकर पीड़िता वहां से भाग निकली। पीड़िता पहले तो चुप रही, लेकिन सब्र का बांध टूटने के बाद उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार